नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। देवरिया बरहज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम परसिया गांव नदी के कटाव से विलुप्त हो चुका है। इसकी मांग बहुत पहले समाजवादी पार्टी के नेता पीरी तिवारी ने की थी, जिसका तत्कालीन जिलाधिकारी मनी प्रसाद मिश्रा ने दौरा किया और उसकी आख्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अवगत कराने के बाद इस योजना की मंजूरी मिली। हम लोग मौजूद हैं देवरिया जिला परिषद में। यहाँ सपा नेता पीरी तिवारी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के साथ आइए जानते हैं ये क्या करना चाहते हैं। हाँ सर, जो परसिया गांव विलुप्त हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब वो विलुप्त हो रहा था तब उसी समय हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हमने पूरा परसिया से लेकर कपरवार होते हुए ये गौरा कटेलवा तक ठोकर का निर्माण का प्रस्ताव हमने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश जी को दिया था। हमारे ही प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया और उस समय के कलेक्टर मणि प्रसाद मिश्रा जी, उनके बाद शरद सिंह जी ने इन दोनों कलेक्टर्स का वहां दौरा हुआ। फिर उसके बाद अनीता श्रीवास्तव जी हुई, उनका दौरा हुआ। इन लोगों के संस्तुत पत्रों से सरकार ने पत्रावलियां परिपूर्ण करके पटना और दिल्ली भेज दिया। पटना और दिल्ली जब ये गई पूरी पत्रावलियां, तो वहां पे वो लोग क्वेरी लगाए और जब क्वेरी लगा के नीचे आया तो पुनः मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया। सारी पत्रावलियां पूर्ण औपचारिकता से पूर्ण हो गई थी। तब तक विपक्ष आ गया, सरकार चली गई। हमने देवरिया के कलेक्टर के माध्यम से, राजभवन में जाके महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मैंने सरकार को कई बार चेताने का काम किया, क्योंकि ये काम समाजवादी सोच का काम था, जनहित का काम था। और जनहित का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताने में 3.5 साल इनको लग गए मेरी बात सुनने में। मैं बरहज की जनता और पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा कि हमारी जब भी विपक्ष और सत्ता में आवाज रही, आप लोगों ने मजबूती से सरकार के अधिकारियों के और सरकार को चेताने का काम किया और कम से कम हजारों एकड़ भूमि बचने का काम हुआ। इससे विधायक जी से जरा पूछिएगा कि आज तक उनके कहने से सरकार कोई काम की है क्या? सरकार में वो खुद बयान दिए थे कि उनके कहने से कोई काम नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं उनको, चैलेंज के साथ कहता हूं उनको कि विधायक जी, आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान को कलेजे पर रख के कह दीजिएगा कि ये काम आपने कराया है। मैं मान लूंगा आपने कराया है, लेकिन जो रोड हमने बनाया, जो सड़कें हमने बनाई, जो बिजली घर हमने बनाया, मेरे द्वारा बनाए गए कार्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। 5 रुपए का काम बरहज के विधायक में हैसियत नहीं है कि 5 रुपए का काम ये बरहज की धरती पर कर दें। ये केवल अनाप शनाप बोलेंगे, इनका कोई गंभीरता से इनको नहीं लेता। और अगर इनके कहने से काम हुआ होता तो साल भर के अंदर क्यों नहीं करा दिए? मैं मर्यादा पूर्वक आपसे पूछता हूं कि आप साल भर के अंदर क्या गूंगे बह रहे थे? लोकसभा चुनाव के बाद आपने कभी प्रधानमंत्री के मंच पर चढ़ के इस बात को कहा? बांसगांव संसदीय क्षेत्र का चुनाव था और मैंने अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी, कपरवार और कटेलवा के मामले को आप घोषणा करिए। सीएम साहब ने घोषणा भी किया था वहां से, अखिलेश जी ने। और जब मेरे वहां तिलक में उत्तर प्रदेश के उस समय के लोक निर्माण मंत्री आए हुए थे, माननीय लोक निर्माण मंत्री शिवपाल जी, उन्होंने भी इस पे तत्काल अधिकारियों को बुला के मेरे घर पे ही आदेश दिया था उस समय। ये कहने की बात नहीं है। माननीय विधायक जी, बरहज की धरती पर समाजवादी पार्टी पीरी तिवारी और अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए कार्य के अलावा एक काम इन्होंने नहीं किया है आज तक। सिरवा में हमने ITI कॉलेज दिया है, ITI कॉलेज सिरवा बभनौली में। हमने बरहज में कई बिजली घर दिया, चाहे महेन का, चाहे बरहज तहसील के पीछे। इन्होंने केवल उद्घाटन किया है। मैं बरहज की जनता और अधिकारी और सिंचाई विभाग की एक एक फाइलें इस बात की गवाह हैं कि चाहे राजभवन से 20-25 लेटर ना आया हो, निर्देश ना आया हो, कलेक्टर साहब को मालूम होगा। चूंकि ये सरकार बीजेपी की है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो चीफ मिनिस्टर के नाते और सरकार के मुखिया के नाते समाजवादी सोच के जनहित के काम को उन्होंने निर्देश दिया है। इस नाते सरकार को और सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद कि विपक्ष के जनहित के मांग को उन्होंने माना। इसमें बीजेपी के किसी भी माननीय सांसद
माननीय विधायक, किसी भी बीजेपी के वर्कर का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जिस तरह अप्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं केवल राजनीति कर रहे हैं उस पे, कहीं ये लोग लंच का पैकेट नहीं दे रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं और जो और समाजवादी लोग हैं, कम से कम 5 करोड़ लोगों को पूरे प्रदेश में मजदूरों को खाना पीना खिलाने का काम किए। मैं आपके माध्यम से एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं खुद इस पूरे देवरिया में लिखित नाम, नंबर, फोन नंबर सहित 3.5 से 4 हजार लोगों को उत्तर प्रदेश के बाहर के, गुजरात में हो, मुंबई में हो, तमिलनाडु में हो, लुधियाना में हो, हमने लोगों को बुलवाने का भी काम किया, उनको खाना भी दिलाने का काम किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि विधायक जी कुछ काम तो करिए, झूठ मत बोलिए। सर, जैसे बताया जाता है कि कोरोना से आगे बरहस तक की जो सड़कें टूटी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप पत्रकार साथी हैं, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहूंगा यही काम एक विधायक जी करा दिए होते। अभी तक 3 किलोमीटर की सड़क बन नहीं रही है और चले हैं 58 करोड़ का काम कराने। क्या उसमें कलेक्टर साहब नहीं जाते क्या विधायक जी रुद्रपुर से आते हैं, इधर से नहीं जाते क्या? हाँ, लेकिन वो धनवान है, उनको गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं। वो ठेकेदार भी हैं, अरबपति ठेकेदार हैं, लेकिन वो जब उस रोड पे जाते हैं तो लगता है उनकी गाड़ी का जो सीट है बहुत मोटा है, उनको हचकता नहीं है। तो इसलिए मैं विधायक जी से कहूंगा, विधायक जी कि निधि तो आपकी है नहीं, अब महाराज जी ने तनख्वाह और निधि छीन ली आपकी, पैदल हो गए हैं। सड़क आज तक कोरोना से लेकर बरहज तक आप नहीं बनवा पाए। हमने तो बरहज नगर पालिका में 250-300 करोड़ रुपया दिलाया सरकार में, आपने कितना दिलाया आप हिसाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जनता पूछना चाहती है कि बताइए आपने क्या किया। विधायक जी क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने से, पेपर में सेटिंग करके लिखने से, मोदी की गुलाम मीडिया में अपना अखबार और कटिंग भेजने से यह काम आपका नहीं होगा। यह काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आपसे मैं मांग करता हूं, मैं जाके एनसी विभागाध्यक्ष जो वर्तमान में हैं उनसे भी मैं मिला हूं 3 बार, और मैंने उस डीएम साहब से भी कहा है, उनसे भी कहा है कि कोरोना से लेकर बरहज तक की सड़क जल्दी बने। ये 1.5 साल से समस्या है, 1.5 साल की समस्या तो आपसे होती नहीं। 3 किलोमीटर सड़क आप बनवा नहीं पाते, आपके मान का नहीं है। और समाजवादी सोच और जनहित के काम जो हो जाए, विपक्ष की मांग पे उस पर चनन लगाने आ गए हैं। पिसान पोर्ट के भंडारी मतलब न बनिए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।